जिला अध्यक्ष का बड़ा ऐलान, भारत नगर प्रभाग क्रमांक 27 से शारदा ताई को मिलेगा टिकट, महापौर बनाएगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ। मतलब आप घोषणा कर रहे ताई को टिकट पक्का 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। अभी हमारे भी ग्रामीण के इलेक्शन है, नगर परिषद नगर पंचायत के, वहाँ तुम देखो सब जो नए तरुण पदाधिकारी है, जो निष्ठावान है पवार साहब के, उनको ही टिकट दिला। अभी कारपोरेशन में वही करने वाले हैं, जिला परिषद में वही करने वाले, जो सच्चा से कार्यकर्ता है, पार्टी के लिए झगड़ता है, लोगों में जाता है, बोले उसकी परवाह नहीं करेंगे हम, फिर उसका कम ज़्यादा क्या है, उसके पास पैसा है नहीं है कुछ नहीं, लेकिन उसके पास लोग चाहिए, लोग हैं, पवार साहब को मानने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता पवार साहब को मानने वाले हैं, तो यहाँ पे पैसों की ताकत लगाने वाले लोग हैं। लेकिन वो हम सोचने वाले अभी आने वाले चुनाव में ये जो गरीब जनता है ना, ये गरीब जनता सामान्य आदमी को चुन के देने वाली है, जो लोगों में काम करता है उसको चुन के देने वाली है। और पैसे वाले, गुंडागर्दी करने वाले, ताकत दिखाने वाले, जो धामधूम करते हैं उनको चुन के देने वाले नहीं, उनसे लोगों को तकलीफ होती है। इसके लिए अरे टिकट कोई हमारे कोई अधिकार है, शहराध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष, हमारे पास पूरा अधिकार पार्टी ने दिया वाला है, तो हमारे पास है, तो वो हम सामान्य कार्यकर्ता को बिल्कुल देंगे, किस पे हमने नहीं होगा, ये 100% अभी मैं आपको बोलूँगा। मैं औरंगाबाद शहरवासियों को, छत्रपति संभाजीनगर शहरवासियों को एक मैसेज दे दूंगा कि अभी आज तक सब इलेक्शन राजकारण सब लोगों ने देखा है। अभी जो भारतीय जनता पक्ष, यूपी सरकार, जो इनका चुनावी जुमला चलता है वो सब दुनिया को मालूम है, लेकिन गरीब जनता के साथ में लोग खड़े होते नहीं, इनको बड़े लोग लगते, पैसे वाले लगते। इन्होंने 1000 दावे करे थे, काला धन लाएंगे, सब गरीबों को खातों में 15 लाख रुपए डालेंगे, लाखों लोगों को बेरोजगारी, उनको बेरोजगारी देंगे, ये सब करे थे। तो एक आधी तो भी चीज़ बताओ, किसी ने मेरे को 15 लाख मेरे खाते में आया, किसी ने बताना क्या काला धन वापस आया। लेकिन इन्होंने पार्टी, खुद की पार्टी खुर्ची बचाने के लिए भ्रष्टाचारी लोगों को, जो लोग भ्रष्टाचारी है, उनके लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार है, उन लोगों को पार्टी में अपने लिए और उनको मंत्री बनाया, उनको आमदार बनाया, उनको खासदार बनाए, तो ये पार्टी कैसा देश और राज्य चलाए। साथ ही साथ वो अभी हमेशा उनका तो जाति धर्म के काम चलता है, हिंदू और मुस्लिम दंगल करने का काम करते हैं, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये सालों पुराना उनका हिस्सा है। जब इलेक्शन आता तो वो करते हैं, किसको दंगल करने लगाते हैं, किसी को वो एखादे पुतला हो, धार्मिक पुतला हो हिंदू का, उस पर कोई डाल, ऐसा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का जंगल होना और लोग डिवाइड होना और लोग फिर विकास देखते नहीं। लेकिन ये शहर की जनता होशियार हो चुकी है, महाराष्ट्र की जनता होशियार हो चुकी है, वो किसी भूलता पे नहीं पड़ेंगे। अभी पूरी जनता उलट पड़ी है। अरे शरद पवार साहब के नेतृत्व को मान्य किया है जनता ने, आज तक में पहले से करती है, तो पवार साहब के साथ में डट के खड़े रहने वाले हैं। और वो जो तुतारी बजाने वाला आदमी है, निशानी हमारी, उस निशानी पे दनादन करने वाले हैं। और आज तक वो जो उन्होंने जो बोगस वोटिंग का जो चल रहा है, तो ईवीएम मशीन हैंग करते, लेकिन हमने इतना भी अभी तजुर्बा किया है, हमारे पास भी बहुत इंजीनियर है, सब है, उसमें कोई बोगस वोटिंग नहीं होगा, वो मशीन हैक नहीं होगी। अगर वन साइड बीजेपी आ गई तो फिर आपको बोलने जगह नहीं रहेंगी कि भाई वोट चोरी हुआ है बोल के। हम आज दाव के साथ करें, मशीन भी हम भी वो बिल्कुल क्लियर चलना, बोगस नहीं करना, उसमें सीधा जो वोट जिसको डालेंगे उसको, मतलब लोकशाही के हिसाब से हम काम करेंगे। और यहाँ पे जो पवार साहब की तुतारी है, ये तुतारी बजने वाले महानगर पालिका, यहाँ पे महापौर हमारा राष्ट्रवादी का होने वाला है पवार साहब का। आप लिख लो आज का तारीख और टाइम लिख लो। जनता आगे, आप सभी को पता है कि असमंजस में था पूरा औरंगाबाद शहर के इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे। आज लोकमत समाचार में आ चुका है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक के इलेक्शन ले लेना चाहिए, इलेक्शन हो जाएंगे। तो आइए उसी के चलते हम आज यहाँ भारत नगर में आए, और यहाँ पे आने की खास वजह यह है कि राष्ट्रवादी शरद पवार गठ में जो राष्ट्रवादी के सुप्रीमो हो शरद पवार साहब, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनका जन्मदिन भी है, और पूरी राष्ट्रवादी जोरों शोरों में लगी है उनका जन्मदिन मनाने में। और उसी मौके पर आज हम यहाँ पर आए हैं भारत नगर में, प्रभाग नंबर 27 में शारदा ताई हमारे साथ में मौजूद है, और ये इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन में भी खड़े होने के इच्छुक है। और हमारे साथ है औरंगाबाद जिले के तांगड़े पाटिल साहब, जो कि ग्रामीण भी संभाल रहे हैं, शहर भी संभाल रहे हैं, पूरा हर चीज संभाल रहे हैं। आज जो है तो राष्ट्रवादी को एक बड़ा मजबूत एक स्तंभ मिला है औरंगाबाद जिले को, जो तांगड़े पाटिल साहब के रूप में। आइए पहले शुरुआत करते हैं शारदा ताई से और उनसे जानते हैं कि ये इलेक्शन कैसा रहने वाला है। और आज आपने शरद पवार जी सुप्रीमो का जो है तो बर्थडे मनाया, आपने क्या कहना है? जी, शरद पवार साहब जी के लिए धन्यवाद, जो हमें ये प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं। तो अभी उनका बर्थडे
सेलिब्रेट हुआ माननीय जिलाध्यक्ष साहब के हाथ से, और मैं उन सबके शुक्रगुजार हूँ जो भी यहाँ पे उपस्थित है वार्ड प्रभाग नंबर 27 के। तो यहाँ से मुझे चांस दिया जा रहा है, टांगे पाटिल साहब बोलेंगे ही, पक्ष पार्टी अपने तरफ से टिकट का जाहिर करने वाले हैं। और अभी जो यहाँ पोजीशन है तो युति होंगी नहीं होंगी वो अलग बात है, लेकिन लोगों का काम करना, उनके समस्याओं का समाधान करना ये अपना एक निजी फर्ज है, ऐसा समझ के हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप पिछले कई सालों से राष्ट्रवादी में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता को ये उम्मीद होती है कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं, मैं भी एक बड़ा नेता बनूं, तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में होगा। लेकिन जब युति हो जाती है तो अगर आपको युति में टिकट छोड़ना पड़ता है, सीट छोड़ना पड़ती है, तो कितनी तकलीफ होती है? जी सच बोलो तो तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या है कि हर किसी को मौका नहीं मिलता, क्लास में हर कोई एक नंबर पे नहीं आ सकता। तो ऐसा ही कुछ ये युतियों में होता है, जिनका पलड़ा भारी है या फिर आला कमान जो भी उनका निर्णय देंगे बड़े लोग, तो वो हमारे सर आंखों पे रहेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ की जो जनता है भारत नगर की, वो कितना चाहती है आपको और उनकी इच्छा क्या है? आप में खड़े रहना चाहिए, आपके जैसे नेता चाहिए? सर जी, ये 15 साल से भारत नगर में हर बार मैं प्रोग्राम ले रही हूँ, सभी लोग यहाँ पहचानते हैं मुझे भी। और रही बात टिकट की, तो पार्टी ने अगर मौका दिया तो हम खास मतलब एकदम एक नंबर से जीत के आने की उम्मीद है। हाँ, क्योंकि इसका रीजन ऐसा है, 2-3 मुद्दे ऐसे हैं यहाँ पे जो अपन सॉल्व कर लेंगे तो इनकी यहाँ की जनता हमें वोट देगी या सपोर्ट करेगी। एक बात तो एक है, अभी साहब जो रास्ते से आए हैं उन्होंने खुद ने, उनके स्टेटमेंट है कितने गंदा रास्ता है, तो ये उनको समझ में आए, इस हिसाब से इस रास्ते से मैंने बुलाया उनको, और वो रास्ता पूरा अच्छा करने का काम, जिम्मेदारी या पानी का हो या कोई गुंटेवारी का हो, ये पूरे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो इस मुद्दे पर यहाँ पे वोटिंग मिल सकती है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे कोई उम्मीदवार है ही नहीं दूसरे पार्टियों के, मतलब जो भी है शिंदे गठ हुआ या फिर आगे वाले बीजेपी है, अजीत गठ है, अजीत पवार साहब का गठ है, तो उनके लिए मतलब 2 ही पार्टियां यहाँ पे, नेशनलिस्ट पार्टी 2 ही है। ये है कि यहाँ पे जो पावर में है वो शरद पवार साहब की पार्टी है। हाँ, पावरफुल यहाँ पे रहेगी अभी आने वाले काल में। हाँ, इसका रीजन यही है कि यहाँ पे चेंजेस चाहिए, लोगों को बदलाव चाहिए। हाँ। छत्रपति संभाजीनगर में नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ के जिला अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत नगर प्रभाग क्रमांक 27 से शारदा ताई को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि शारदा ताई पिछले कई वर्षों से जनता के बीच सक्रिय रहकर विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। उनके कार्यों और लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने ये भी दावा किया कि आगामी नगर निगम चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ बहुमत हासिल कर महापौर बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन पूरी तरह मजबूत है और जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में इस ऐलान के बाद जबरदस्त उत्साह देखा गया। समर्थकों ने नारेबाजी कर शारदा ताई के समर्थन में एकजुटता दिखाई और जीत का भरोसा जताया।